नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम भिन्न भिन्न तरह की योजना में कुछ योजना के पहले ही चर्चा कर चुके थे, तो उसी को सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और हम बहुत सारी योजना के बारे में जानेंगे। तो हमारे सामने फर्स्ट योजना इस तरह से जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना में देखते हैं जो किस तरह का क्या होता है, इसमें जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में संस्थागत प्रसव हेतु 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो ये जननी सुरक्षा योजना है, तो इसमें इतना प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और हम नेक्स्ट देखते हैं आगे, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। इसमें देखते हैं तो निःशक्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के लाभुक को दी जाने वाली सहायता राशि को 600 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। ठीक है, तो यह है। आगे देखते हैं स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना असंगठित क्षेत्र में पेंशन के लिए 2010 में आरंभ की गई। यह अंशदायी पेंशन योजना है। अब इसके अंतर्गत भारत के उन सभी नागरिकों को सम्मिलित किया गया है जो किसी पेंशन विषय निधि योजना के भाग नहीं हैं। केंद्रीय बजट 2015-16 में व्यवस्था की गई थी कि 31 दिसंबर 2015 तक नई पेंशन स्कीम के तहत जो खाते खोले जाएंगे उनमें 50,000 रुपये का अंशदान 80 CCD के तहत छूट के लिए अनुमान्य है। आगे है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। इस योजना की शुरुआत 2004 में की गई थी। राज्य सरकार की यह योजना गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें कन्या को 3000 रुपये दान दिए जाने का प्रावधान है। अगला है हमारा मध्याह्न भोजन। तो मध्याह्न भोजन योजना जो है, यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई। यह योजना न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन की संशोधित योजना है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। सितंबर 2004 में प्राइमरी स्तर पर, 1 अक्टूबर 2007 में इसे अपर प्राइमरी स्तर पर व्यापक रूप से लागू कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल में के बच्चों को लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, अपर प्राइमरी बच्चों के लिए 700 कैलोरी और 200 प्रोटीन की व्यवस्था है। इस योजना को अप्रैल 2008 में देश के सभी क्षेत्र के सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं को अध्ययन करने वाले कक्षा को 1 से 8 तक सभी बच्चों को शामिल किया गया है। MDM MIS के आवास IVRS के साथ जोड़ दिया गया है। इससे 1 घंटे के भीतर स्कूल से आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। आगे है साक्षर योजना। तो साक्षर भारत योजना है, तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, साक्षर भारत योजना राष्ट्रीय साक्षर मिशन को पुनः संशोधित करके नई योजना सितंबर 2009 में लागू की गई। इसमें 7 करोड़ प्रौढ़ को 6 करोड़ स्त्री होंगी जो साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना पूर्ण शिक्षित समाज के लिए लक्ष्य की ओर प्रति
के संबंध में प्रेरणाओं को मुहैया कराने से संबंधित है। इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह है साक्षर योजना। आगे है स्वच्छ भारत कोष योजना। तो स्वच्छ भारत कोष योजना में देखिए क्या होता है। तो भारत सरकार 25 नवंबर 2014 को स्वच्छ भारत कोष शुरू किया है। इसके धन का उपयोग विद्यालय के शौचालय निर्माण के लिए किया जाएगा। इससे देश भर में स्वच्छ स्तर सुधारने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। यह कोष परोपकारी योगदान और कॉर्पोरेट सामाजिक निर्माण के लिए किया जाएगा। इससे देश भर में स्वच्छ स्तर सुधारने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक है। आगे है बाल स्वच्छता दिवस। बाल स्वच्छता दिवस में क्या है इसको देखते हैं। इसमें है 14 से 19 नवंबर के बीच हर दिन स्वच्छता को लेकर के राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अलग अलग अभियान चलाए जाएंगे। इन 6 दिन को बाल स्वच्छ दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 14 नवंबर को बाल स्वच्छता मिशन की शुरुआत आंगनबाड़ी केंद्र की साफ सफाई से होगी। इन अभियानों में विशेषकर 6 बिंदु को शामिल किया गया है। इनमें आंगनबाड़ी, सफाई, खेल के मैदान और उसके आसपास की सफाई, बच्चों की साफ स्वच्छता, खाद्य पदार्थ, पेयजल और शौचालय की साफ सफाई को शामिल किया गया है। आगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, सृजन कार्यक्रम मतलब वही योजना है। तो यह 2008 को चालू। इस योजना में शिक्षित बेरोजगार को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाता है। इसमें 18 से 45 वर्ष के सभी वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों को बैंकों द्वारा रोजगार हेतु ऋण देने का प्रावधान है। समेकित हस्तकरघा विकास योजना। अगला है बुनकर परिवारों के लिए सहायता समूह के माध्यम से उत्पादन विपणन डिजाइन विकास हेतु अनुदित दर पर बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला है गोकुल ग्राम विकास योजना। यह है 1889 से केंद्र सरकार के द्वारा गांव का संकुल बनाकर दूध उत्पादन एवं बिक्री व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गोकुल ग्राम विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के आधारभूत संरचना का निर्माण, चारागाह का विकास, जैविक खाद्य का उत्पादन आदि प्रमुख कार्य किए जाते हैं। तो ये गोकुल ग्राम विकास योजना है। इससे माध्यम से ये सब काम किए जाते हैं। आगे है शहीद विकास योजना। राज्य के वीर सपूतों के गांवों को विकसित करने हेतु कल्याण विभाग द्वारा शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन तथा आजीविका के समाधानों में वृद्धि करना है। इन ग्रामों में अनुसूचित जनजाति के परिवार को 2.6 लाख रुपए की राशि आवास निर्माण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत 2017-18 के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्था रांची ऐसे वीर शहीदों के गांव को चिन्हित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत निम्न गांव सम्मिलित हैं, जिसमें बिरसा मुंडा उलिहातू, ये है गाया मुंडा, ये एटके डीहा गांव का नाम है, सिद्धू कानू चांद भैरव भोगनाडीह गांव का नाम है, तेलंगाना खड़िया मुरुंगू और दीवा किसुन गुदीपुर मातेकुम
बेड़ा गांव, यह सब है। वीर बुद्धू भगत का है सिलाई गांव है, और टाना भगत का है चिंगारी नवाडली, और नीलांबर पिता मदगड़ी गांव है। तो ये सब गांव को चिन्हित किया गया है, ये सब गांव को विकास किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मातृत्व शिशु स्वास्थ्य योजना, ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है। मातृत्व शिशु स्वास्थ्य योजना, इसमें है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर तथा मातृत्व मृत्यु दर कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात जच्चा बच्चा को समुचित टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। तो ये मातृशक्ति योजना के तहत मातृ शिशु स्वास्थ्य योजना के तहत ऐसा काम किया गया है। ठीक है, आगे है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है, बीपीएल सूची में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रत्येक महिला एवं पुरुष को 1000 रुपये, 200 रुपये केंद्रांश और 800 रुपये राज्यांश पेंशन रूप में प्रदान करने के लिए यह योजना 16 फरवरी 2009 से प्रारंभ की गई है। 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र को 1000 रुपये प्रति माह देय होगा। ठीक है, आगे है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। यह 16 फरवरी 2009 को लागू। इस योजना में बीपीएल परिवारों के 40 से 59 वर्ष की सभी विधवाओं को 1000 रुपये प्रति माह, 300 रुपये केंद्र शासन और 700 रुपया राज्यांश को दिए जाते हैं। ये 60वें वर्ष में वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जाता है, मतलब उससे पहले दिया जाएगा 40 से जो 59 वर्ष के जो आयु के हैं उनको दिया जाएगा, और उसके बाद इसको चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना। 16 फरवरी 2009 को लागू इस योजना में बीपीएल सूची में 18 से 59 वर्ष के लोगों को 80% से अधिक विकलांगता वाले सामाजिक सुरक्षा के तहत 1000 रुपये प्रति माह पेंशन, 300 रुपये केंद्र को और 700 रुपये राज्यांश को दी जाती है। आगे है राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, तो राज्य वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष से अधिक उम्र के 18 से 40 वर्ष के विधवाओं, विकलांग बंधुओं, मजदूरी से मुक्त व्यक्ति को 1000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। ठीक है, जाती है। आगे है डकिया योजना। तो डकिया योजना में देख लेते हैं क्या है। डकिया योजना में दीनदयाल उपाध्याय के मंत्र अंत्योदय के तहत सरकार ने डकिया योजना की शुरुआत की है। इसके तहत आदिम जनजाति परिवारों को उनके घर पर ही प्रति माह 35 किलो राशन उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का शुभारंभ गोड्डा के सुंदर पहाड़ी प्रखंड, साहेबगंज के बरहेट प्रखंड व पलामू के चैनपुर प्रखंड में एक साथ किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डबल फोर्टिफाइड आयोडीन युक्त नमक का वितरण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये डकिया योजना है। आगे देखते हैं भीमराव अंबेडकर आवास योजना। चौदह अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने B.R. अम्बेडकर के 125वीं जयंती के अवसर पर समाज समानता व सद्भावना फैलाने के उद्देश्य से विधवा महिलाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021 में 4,199 करोड़ रुपए में 5000 घर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो
इतना ये पैसा आवंटित किया गया था। आगे है मानस योजना। मानस योजना में है 29 मार्च 2016 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदाय को समर्पित अभिनव उद्यमशीलता एवं कौशल विकास कार्यक्रम संबंधी मानस योजना का शुभारंभ किया है। मानस के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय को युवाओं विशेषकर लड़कियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये मानस योजना के तहत दिया जाएगा। अगला है अटल पेंशन योजना। केंद्र सरकार द्वारा यह योजना 9 मई 2015 को से प्रारंभ की गई है। 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति 42 रुपये प्रति माह से लेकर के 210 रुपये प्रति माह प्रीमियम भुगतान कर 60 वर्ष के पश्चात 1000 रुपये प्रति माह से लेकर के 5000 प्रति माह तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये अटल पेंशन योजना है। आगे है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें है कि केंद्र सरकार द्वारा 9 मई 2015 से प्रारंभ की गई है। इस योजना में 18 से 50 वर्ष तक की कम उम्र के का कोई भी व्यक्ति जिसकी बैंक खाता से 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान कर इसका लाभ ले सकता है। बीमित व्यक्ति को मृत्यु की दशा में एक मुफ्त 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। केंद्र सरकार द्वारा 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई। 18 वर्ष से अधिक उम्र के एक व्यक्ति जिसकी बैंक में खाता हो 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान कर इस योजना का लाभ ले सकता है। दुर्घटना से बीमित व्यक्ति को मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे है आम आदमी बीमा योजना। ठीक है, तो यह है कि यह योजना 2 अक्टूबर 2007 को लागू की गई। भूमिहीन परिवारों के लिए के किसी व्यक्ति के दुर्घटना के मृत्यु हो जाने पर 75,000 रुपये एवं आंशिक क्षति की दशा में 37,500 रुपये का भुगतान इस योजना में किया जाता है। इसके साथ ही उसके 2 बच्चे को 8 से 12 तक की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। अगला है तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना। ठीक है, यह योजना 2 जुलाई 2016 को शुरू की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पाकुड़ जिले के लिटपाड़ा प्रखंड से झारखंड के 4 लाख लोगों को घर तक उजाला पहुंचाने के लिए अटल ग्राम ज्योति और 3 लाख किसानों की सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के लिए तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना की शुरुआत की है। इस योजना से राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्र के चयनित 6,68,250 ग्रामीण व माझले व सीमांत किसान को निःशुल्क विद्युत प्राप्त होगी। अगला है समग्र शिक्षा अभियान। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा 24 मई 2018 को महत्वाकांक्षी योजना समग्र शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है। यह योजना पूर्व से चल रही है। 3 योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक प्रशिक्षण डाइट केंद्र का विलय कर बनाई गई है। इस योजना के केंद्रीकरण के बाद अब विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक के लिए समग्र शिक्षा अभियान विद्यालय से संबंधित गतिविधि का संचालन करेगा। समग्र शिक्षा अभियान सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को स्कूलों की आधारभूत संरचना से संबंधित गतिविधि को नियंत्रित करेगा। इस अभियान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार था। पहला है नए स्कूलों की स्थापना और पुराने स्कूलों की उत्क्रमण।
नए उच्च प्राथमिक स्कूल के 10 लाख प्रति स्कूल, नए माध्यमिक स्कूल के लिए 25 लाख प्रति स्कूल का आवंटन करेगा। अगला है कि एक कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल में खेल सामग्री के लिए हर साल 5,000 रुपये और कक्षा 10 के स्कूल के लिए 10,000 रुपये और कक्षा 12 के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। सभी स्कूल के शारीरिक गतिविधि के लिए घंटे का समय अनिवार्य 1 घंटे का समय अनिवार्य रूप से निर्धारित करना है। स्कूल के पुस्तकालय में किताब के लिए प्रति वर्ष 5,000 से 20,000 तक की राशि उपलब्ध कराना है। विकलांग विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए 200 रुपये प्रति माह देना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है और साथ ही बच्चों को समग्र विकास सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से शिक्षा का स्तर सुधारने तथा तकनीकी का शिक्षा में अधिक से अधिक प्रयोग सिखाना है। अगला है आवासीय विद्यालय। इसमें क्या है देखते हैं। आवासीय विद्यालय इस योजना के मुख्य उद्देश्य के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जाति के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। राज्य में ऐसे 116 विद्यालय संचालित हैं। पहाड़ियाँ दीवाकालीन विद्यालय, दीवाकालीन विद्यालय इसको देखते हैं। संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, साहेबगंज और पाकुड़ जिला में पहाड़िया जनजाति के बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा और मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालय की स्थापना की गई है। राज्य में ऐसे 32 विद्यालय संचालित हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक। इस योजना में राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चे को तथा कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्र छात्राओं को सर्व शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण का प्रावधान है। नेक्स्ट है मेधा छात्रवृत्ति योजना। 2003-04 से लागू इस योजना के कुशल छात्र छात्राओं को मनोबल को ऊंचा करने हेतु कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को राज्य स्तरीय परीक्षा में सम्मिलित होना होता है। इस आधार पर प्रत्येक प्रखंड के 10 मेधावी छात्रों का चयन किया जाता है। चयनित बच्चों को प्रति माह 200 रुपये 1 वर्ष अधिकतम और 10 माह तक छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किए जाते हैं। आगे है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मार्च 2009 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्ति अर्थात 2017 तक माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौम पहुंच और 2020 तक सार्वभौम उपस्थित बनाए रखना है। 2018 में इसे योजना को विलय कर शिक्षा अभियान में कर दिया गया। अगला है व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। तो व्यावसायिक शिक्षा को देख लेते हैं। तो रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 160 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने की योजना है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन, सुरक्षा, मीडिया एवं मनोरंजन आदि ट्रेडों को सम्मिलित किया गया है। अगला है बच्चों को विद्यालय किट। ठीक है, तो यह है राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के पढ़ने वाले सभी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में आवश्यक शिक्षण सामग्री, नोटबुक, पेंसिल, ज्योतिष बॉक्स, जूते, मोजे, स्कूल बैग आदि विद्यालय को किट के रूप में प्रदान किए जाते हैं। अगला है तरुण शिक्षा कार्यक्रम। बालिकाओं के जीवन कौशल विकास के लिए
गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज के सहयोग से तरुण शिक्षा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बालिकाओं को आजीवन कौशल की शिक्षा दी जा रही है। नेक्स्ट है करियर परामर्श। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 12वीं की पढ़ाई के बाद भविष्य के अवसर पर जागरूकता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से गोइंग टू स्कूल NIVM के सहयोग से छात्र को रोजगार के भिन्न क्षेत्रों से संबंधित परामर्श सत्र का आयोजन किया जा रहा है। ई शिक्षा कार्यक्रम इसको देखते हैं तो इसमें क्या है। ई शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य के प्रखंड साधन केंद्र, उच्च विद्यालय आदि में 29 केंद्र स्थापित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से राज्य स्तर के स्टूडियो से संबंधित केंद्र के संपर्क स्थापित कर शिक्षक प्रशिक्षण, सूचनाओं का आदान प्रदान, संबंध स्थापित के सदस्य से सीधी वार्ता, शिक्षक संवाद एवं शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही है भिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस कार्यक्रम के सहयोग से बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है। अगला है बाल समागम योजना है। तो इसमें देखते हैं बाल समागम का आयोजन दिनांक 8 अप्रैल 2016 को होटवार में स्थित खेलगांव रांची में किया गया है। इस योजना का उद्देश्य विद्यालय में बच्चों के रुकने से सुनिश्चित करने हेतु शिक्षण के साथ साथ अन्य गतिविधियों जैसे खेलकूद, पेंटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन माता पिता एवं अभिभावक को जागरूक करने हेतु 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को बाल समागम कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में विद्यालय, प्रखंड, जिला स्तर पर आयोजित किया गया है, जिसमें समुदाय के छात्र छात्राओं को बढ़ चढ़ करके भाग लिया। अगला है मुख्यमंत्री लाडली योजना। मुख्यमंत्री लाडली योजना, इसमें क्या होता है कि 72,000 रुपये वार्षिक से कम आयु वाले परिवार में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने शिशु मृत्यु दर कम करने एवं लैंगिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से 15 नवंबर 2011 को मुख्यमंत्री लाडली योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत 2 प्रसव तक बच्ची के नाम से डाकघर के खाते खोलकर 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष तक सरकार जमा करती है एवं कक्षा 6 में 2,000 रुपये, कक्षा 9 में 4,000 रुपये और कक्षा 11 में 7,500 रुपये, इंटर तक 100 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। 21 वर्ष पूरा हो जाने पर एजुकेशन 1,16,971 रुपये लाभार्थी को उपलब्ध कराए जाते हैं। अगला है झारखंड रिक्शा चालक योजना। झारखंड रिक्शा चालक योजना गरिमा योजना है। इसको देखते हैं कि क्या है। इसमें है कि 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में
भिन्न भिन्न शहरी निकाय के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधा उपलब्ध कराना नागरिक विकास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। राज्य के शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों का स्थानीय स्तर पर आवागमन का साधन साइकिल रिक्शा है। राज्य सरकार द्वारा रिक्शा चालक के जीवन स्तर को सुधारने के लिए इस योजना का शुभारंभ 14 अगस्त 2015 को किया गया। इसके तहत ऐसे रिक्शा चालक जिसके पास अपना रिक्शा नहीं है, ई रिक्शा दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थी को चयन नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जाता है। जिला परिवहन पदाधिकारी चयन समिति के सदस्य होते हैं। मिशन परिवार विकास योजना, तो इसको देखते हैं। मिशन परिवार विकास योजना क्या है? 23 सितंबर 2016 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों को 145 उच्च जन्म दर वाले जिले को जल्द ही मिशन परिवार विकास योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से इन जिलों में परिवार नियोजन संबंधी सूचना एवं विश्वसनीय सेवा समुचित रूप से प्रदान की जाएगी। 7 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, असम है, जिसमें देश की तकरीबन 40% जनसंख्या निवास करती है।